कि इस वार्षिक उत्सव में और बच्चों के खास तौर से कक्षा 12 के बच्चों के विदाई कार्यक्रम के इस समारोह का संचालन कर रहे भाई संचालक महोदय जी। इसी कार्यक्रम में अभी तक उपस्थित थे आपके कौंधियारा के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय श्री इंद्रनाथ मिश्रा जी, श्री अमित पांडे जी, श्री लाल बाबू जी, हमारे साथी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव और राधा कृष्ण इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर उमेश जी, हमारे साथी समाजवादी पार्टी के जिले के जिला उपाध्यक्ष भाई आदरणीय कमलेश पुष्कर जी, अरुण यादव जी, विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर विजय जी, अनुरुद्ध यादव जी, सूबेदार पासी जी, लाल बाबू सिंह जी जो इस विद्यालय के प्रबंधक हैं, श्री राम प्रकाश यादव जी, श्री छोटन प्रसाद शुक्ल जी, राकेश यादव जी, सियाराम यादव जी, अधिवक्ता अर्चना पासी जी, दिलीप शुक्ला जी प्रधान कुकड़ी, जयनारायण डिग्री कॉलेज के प्रबंधक भाई आकाश सिंह जी सहित यहाँ सम्मानित सभी साथी, छोटे छोटे बच्चे, छात्र एवं छात्राएं और इस विद्यालय के प्रबंधक भाई धनंजय सिंह यादव जी और इस विद्यालय का स्टाफ और बच्चों के तमाम गार्जियन यहाँ बैठे हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम बच्चों का है और विद्यालय से जुड़ा है, खास तौर से शिक्षा से जुड़ा है। मैं आभारी भी हूं और धन्यवाद देता हूं इस विद्यालय के प्रबंधक जी को, जो आप इस कौंधियारा ब्लॉक के अंदर, गांव के अंदर आपने बहुत ही शानदार विद्यालय और उतने ही शानदार और अनुशासित बच्चे आपके विद्यालय के हैं। हमारा विद्यालय से बहुत पुराना नाता रहा है, क्योंकि मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद जो यूपी बोर्ड, ये खास तौर से कक्षा 12 और 10 के बच्चे अब जान गए होंगे, जो आपकी परीक्षाएं 18 फरवरी से होने जा रही। मैं यूपी बोर्ड में 15 साल में सरकारी कर्मचारी था और यहाँ पर यूनियन का मैं, पूरे प्रदेश का मैं प्रांतीय महामंत्री भी था। और आप ये जाने कि लगभग सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं और विद्यालय के प्रबंधक हैं जिन विद्यालयों की मान्यता हमारे सहयोग से हुई। इसलिए विद्यालय के प्रबंधक और विद्यालय के परिवार से हमारा गहरा नाता है। आए दिन हम लोग तमाम स्कूलों में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो विद्यालय के प्रबंधक खास तौर से हमको अक्सर बुलाया करते हैं और मैं जाता भी हूँ। आपके इलाहाबाद ही नहीं, पूरे प्रदेश के तमाम विद्यालयों में जाता हूँ। एक विद्यालय मैंने गाजीपुर में देखा, बहुत ही अनुशासित बच्चे, बहुत शानदार कार्यक्रम होता है। उसी तरह इस ग्रामीण परिवेश में आपका ये श्री रामचरण यादव इंटर कॉलेज है और इस कॉलेज के बच्चे भी, हम लोग 1 घंटे से बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ बच्चों के अंदर जो प्रतिभा भरी है। हमको लगता है कि इन बच्चों के माँ बाप जो सपना पूरा करने के लिए इन बच्चों को इस विद्यालय के अंदर भेजते हैं, तो बच्चे अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करेंगे। और बच्चे अपने माँ बाप का सपना ही नहीं पूरा करेंगे, इस विद्यालय के प्रबंधक और इस विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं का भी सपना है कि इस विद्यालय के बच्चे आगे जाएं और जब आगे जा करके कहीं नाम रोशन करेंगे तो विद्यालय का भी नाम रोशन होगा और विद्यालय के शिक्षक का भी होगा, विद्यालय के प्रबंधक का भी होगा और साथ ही आपके माँ बाप का भी सीना चौड़ा होगा। लेकिन इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा साथियों, आपको कठिन मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश के छात्र हो। मैं जानता हूं शहर के बच्चे तमाम साधन संसाधन और सुविधाओं से लैस होते हैं, जिनके घरों की एक पल के लिए बिजली नहीं कटती। अगर बिजली कटती है तो इन्वर्टर चालू हो जाता है, उनको ना गर्मी में गर्मी लगती है क्योंकि पंखा एसी चलता रहता है, और उनको ठंडी में ठंडक भी नहीं लगती क्योंकि उनके घरों में लाइट 24 घंटे उपलब्ध रहने से उनके घरों में ब्लेजर चल रहा है, हीटर चल रहा है।
आप गांव के बच्चे हो, आपको घर का काम भी करना है, आपको अपने माँ बाप के काम काज में हाथ भी बटाना है, और आपको अपने माँ बाप के साथ साथ आपको अपने सपनों को भी पूरा करना है। इसलिए आपको दोहरी मेहनत करनी होगी। और मैं तो उस बोर्ड का कर्मचारी रहा हूँ। हम लोग बोर्ड की परीक्षा पूरे प्रदेश में संचालित होती थी। पूरे प्रदेश में जा जा करके हम लोग प्रश्न पत्र पहुंचाया करते थे, तमाम फ्लाइंग स्क्वाड बन के जाया करते थे। हम एक बात आप लोगों को बता देना चाहते हैं, खास तौर से बच्चों के कुछ गार्जियन बच्चों को बोर्ड की परीक्षा के नाम पे डराते बहुत। मैं आपका हौसला अफजाई करने आया हूं, कतई आप बोर्ड की परीक्षा से मत डरना, क्योंकि जो इससे पहले तमाम आपने परीक्षाएं दी है, उसी प्रकार से यह भी परीक्षा होती है। कोई अलग प्रकार से परीक्षा नहीं होती, उसी तरह यह भी परीक्षा होती है। जिस तरह से आपके पहले की परीक्षाओं की कापियां आपके शिक्षक जांचा करते थे, उसी तरह इस परीक्षा की भी कापियां किसी न किसी दूसरे विद्यालय का शिक्षक कापियां जांचता है। अगर आप अच्छा लिखोगे, सवाल के अच्छे उत्तर दोगे, कोई भी शिक्षक हो, किसी भी विद्यालय का शिक्षक हो, आपको अच्छा नंबर देगा। लेकिन एक माहौल होता है, घर के लोग डांटा करते हैं, फटकारा करते हैं, बोर्ड की परीक्षा आ गई है, तुम अभी सो रहे हो, तुम अभी टहल रहे हो। माँ बाप को उस डांट का भी ध्यान रखना, लेकिन आप डरना नहीं। बोर्ड की परीक्षा आम परीक्षाओं की तरह ही होती है। आप उसी तरह से जैसे तमाम आम परीक्षाएं आप देने जाते हो, उसी तरह आप बोर्ड की परीक्षा देने जाना। यूपी बोर्ड आपका संरक्षक है, इन विद्यालय का संरक्षक है, इस विद्यालय को मान्यता देता है, विद्यालय के संचालन में निगरानी करता है, आपकी परीक्षा पर निगरानी करता है। इसलिए कभी आप डरना मत कि यूपी बोर्ड की परीक्षा आ गई। आप उसी तरह से सरल और सहज स्वभाव से जाकर के आप परीक्षा देना। और मैं बार बार आपसे कहूंगा, क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश के बच्चे हो, जब यूपी बोर्ड में टॉपरों की लिस्ट आती है, तो कभी कोई बहुत शहर के विद्यालय उस टॉपरों की लिस्ट में नहीं आते। हम लोग जब टॉपरों की लिस्ट में नाम देखते हैं, तो कोई विद्यालय कुड़ाओं के एकदम अंतिम छोर का विद्यालय नाम रोशन करता है, तो कोई आपके कौंधियारा ब्लॉक के अंतिम छोर का विद्यालय नाम रोशन करता है। अगर आप लोगों ने मेहनत करके परीक्षा दे, तो हो सकता है आपके इस विद्यालय का भी टॉपरों की सूची में आपके माध्यम से इस विद्यालय का भी नाम छपे। इसके लिए भी आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। और खास तौर से आप लोग इस विद्यालय के अंदर आप अपना सपना पूरा करने और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने और आप इस क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए आप मेहनत करते हो। मैं एक बात बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आज इस विद्यालय का एनुअल फंक्शन है। आप लोगों को इस बीच में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। मैं आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं बनना चाहता, लेकिन एक बात मैं आपको बता करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। क्योंकि आप अभी बच्चे हो, आप छात्र हो, आप पढ़ोगे लिखोगे, आगे बढ़ करके इस देश की जो तमाम व्यवस्था है उसको चलाने का काम आप करोगे। आखिर आप बताओ, थाने का राजा कौन होता है? किसी थाने का राजा तो थानेदार होता है। आखिर पढ़ोगे लिखोगे तो थानेदार आप बनोगे। तहसील का राजा कौन होता है? आपका उप जिलाधिकारी एसडीएम। आप पढ़ोगे लिखोगे तो आपके बीच का कोई एसडीएम बनकर के तहसील पर राज करेगा। इस जिले का राजा कौन होता है? जिलाधिकारी होता है। पुलिस का कप्तान होता है। अगर आप पढ़ लिख करके मेहनत करोगे, इस जिले पर नाम रोशन आप करोगे, इस जिले पर राज आप करोगे। इस देश की, हमारे प्रदेश की, जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद जब हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया और इस देश के अंदर संविधान लागू हुआ, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई। आप लोग तमाम पढ़ते होंगे अपने पाठ्यक्रम में, तमाम राजा महाराजा हुआ करते थे। जब राजा महाराजा तलवार की दम पे हुआ करते थे या बंदूक के दम पे हुआ करते थे, लेकिन आज राजा अगर कोई बनता है, इस कलम की दम पे बनता है। आपकी कलम में जितनी ताकत होगी, आपकी कलम में जितनी धार होगी, आप उतने बड़े राजा बनोगे। आखिर आप लोगों के माँ बाप का सपना है, इस विद्यालय के प्रबंधक सहित सभी शिक्षकों का सपना है। उस सपने को पूरा करने के लिए आपको कभी कहीं चूक नहीं होनी चाहिए। आपको निरंतर मेहनत करना चाहिए।
जो तमाम और कॉन्वेंट के स्कूल हो या जो तमाम और शहरों के अच्छे स्कूल हो, जिनकी अच्छी बिल्डिंग हो, आप अगर मेहनत करोगे, कॉपी में जो जितना बेहतर लिखेगा उसको उतना बेहतर नंबर मिलेगा। किसी बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाए, बिल्डिंग के खिड़कियों में शीशे लगे हो, लेकिन अगर उनके छात्र प्रतिभाशाली नहीं है तो विद्यालय नाम नहीं रोशन कर पाए। अगर विद्यालय आपका कमजोर भी है, आपके कमरे कमजोर हैं और आपके ये शिक्षक अच्छे हैं, अगर आपने अच्छे से परीक्षा दे, आप कहीं ऊंचाइयों पे जाओगे तो आपका भी नाम रोशन होगा, आपके विद्यालय का भी नाम रोशन होगा। मैं आप लोगों को इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी विराम दूं, उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज आपके इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब लोगों के नेता शिक्षक भी हैं और इस समय उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी हैं, आदरणीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी। आज उनको इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है वो उसी वजह से इस कार्यक्रम में नहीं आए। उन्होंने हमसे कहा, राजू भाई आप जाइएगा और धनंजय भाई से कह दीजिएगा, वो हमारे छोटे भाई हैं, मेरे न आने से उनका कहीं हौसला ना कमजोर हो, मेरे न आने से उनकी हिम्मत और साहस कमजोर ना हो, और उनको बता दीजिएगा मैं डॉक्टर मान सिंह उनका बड़ा भाई हूँ और उस विद्यालय के लिए और उस विद्यालय के बच्चों के लिए मेरे लिए जो धनंजय भाई का आदेश होगा वो मैं पूरा करने के लिए सहर्ष तैयार हूं। जब भी जो भी सहयोग होगा, जिस प्रकार से इन नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के लिए, इस विद्यालय के भविष्य के लिए आपके साथ हम सब लोगों के नेता आदरणीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी दिन रात सदैव खड़े हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। तो निरंतर विद्यालय को खास तौर से, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पीएचडी हैं और इंटर कॉलेज में शिक्षक भी हैं और खास तौर से वो स्नातक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको हर ग्रेजुएट पास आदमी वोटर देता है, तो ग्रेजुएट के नीचे पढ़ा लिखा है उनको वोट नहीं देता। इसलिए शिक्षा का महत्व जानते हैं, इसलिए विद्यालयों का महत्व जानते हैं और शिक्षकों का महत्व जानते हैं, इसलिए उस विद्यालय और विद्यालय परिवार का हौसला अफजाई करते हैं। उन्होंने हमसे कहा आप कहिएगा धनंजय भाई का जो आदेश होगा वो मैं पूरा करूंगा। उनके इस संदेश के साथ यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का, सभी साथियों का, विद्यालय परिवार का और ये नन्हे मुन्ने बच्चों का, सभी छात्र छात्राओं का, खास तौर से जो हमारे कक्षा 10 और 12 की छात्र छात्राएं हैं, उनको मैं अग्रिम बधाई देते हुए, उनके लिए मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।